on 5. तो आप सभी का फिर से स्वागत है एक नई वीडियो के साथ। ये है टेंस सीरीज़ की थर्ड वीडियो जिसमें हम जानने वाले हैं आज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में। आई होप कि सारी वीडियोस जो मैं आपको बता रहा हूँ इंडेफिनिट और कॉन्टिन्यूस इजीली समझ में आएगा। एक बात ध्यान रखना कि हम जितने भी टेंस पढ़ रहे हैं या जितनी भी चीज़ें सीखने वाले हैं, ये सारा के सारा जो गेम होने वाला है वो प्रैक्टिस का। अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें ईजिली आने लग जाएगी और हार्ड से हार्ड चीज़ें आपको ईजी लगने लग जाएगी। तो सारा गेम किसका है? प्रैक्टिस का है। तो प्रैक्टिस करना और कुछ नहीं करना है। तो देखो अभी आप लोग के सामने मैंने प्रेजेंट का परफेक्ट रख दिया है। थर्ड वीडियो है, बिल्कुल ध्यान से देखना। आई होप कि आप लोगों के लिए अब धीरे 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 टेंस इजी होता जा रहा होगा। प्रेजेंट के बाद हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस एंड उसके बाद हमारा पास्ट स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, इसके बाद हो रेखे। चलो देखो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में हम जान लेते हैं। जैसे कि हम सारी वीडियोस की आइडेंटिफिकेशन जानते हैं सारे टेंस की, तो सारे टेंस की इसकी भी एक आइडेंटिफिकेशन है। क्या है? जिन वाक्यों के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं, चुकी हूं, लिया है, दिया है, किया है, या है, ई है, ये है आदि शब्द अगर आ जाते तो समझ जाना कि वो प्रेजेंट का परफेक्ट है। कॉन्टिन्यूस में हमने क्या जाना था कि वो काम अभी हो रहा है। कॉन्टिन्यूस में हमने क्या जाना कि वो खेल रहा है, वह पढ़ रहा है, तो यानी कि वो काम अभी जारी है, कंटिन्यू है, चालू है। ठीक है। और इंडिफिनिट में हमने क्या जाना था कि जो हमारी हैबिट्स होती हैं। प्रेजेंट इंडिफिनिट हमको दर्शाता है कि जो हमारी हैबिट्स है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट क्या दिखाता है? जो काम हम कर रहे थे वो कभी ना कभी तो कंप्लीट होगा। कंप्लीट तो होगा ना, ऐसा तो है नहीं कि वो हमेशा चलता रहेगा। तो जो काम कंप्लीट हो जाता है या जिस काम को हम कंप्लीट कर लेते हैं वहां पर यूज होता है प्रेजेंट का परफेक्ट। हमें बताना पड़ेगा कि हम जो काम कर रहे थे वो काम अब कंप्लीट हो चुका है। ठीक है। चलो देखो अब इसके फॉर्मूलाज आपके सामने हैं। डायरी और पेन हमेशा साथ में लेके बैठो, चाहे नोटबुक लेके बैठो, बट फॉर्मूलाज सारे नोट करते हुए चलो आप लोग। ठीक है। चलो देखो अब इसमें क्या करना है। हेल्पिंग आप लोगों को आइडेंटिफिकेशन पता चलेगी, लास्ट में सारे सेंटेंस के आने चाहिए। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब इसमें जो है वो है हैज और हैव। कौन कौन से? एक हैज है और एक हैव है। हैज और हैव। सिंगुलर नाउन के साथ हम यूज करेंगे हैज और प्लूरल नाउन के साथ हम यूज करने वाले हैं हैव। ठीक है। इस बार इसमें मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म रहने वाली है। ये चीज ध्यान रखना, जितने भी परफेक्ट होंगे, प्रेजेंट का परफेक्ट, पास्ट का परफेक्ट और फ्यूचर का परफेक्ट, इन तीनों परफेक्ट में हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही इस्तेमाल होने वाली है। ठीक। थर्ड फॉर्म क्या होती है? जैसे जाने की इंग्लिश क्या होती है? जाने की इंग्लिश क्या होती है? गो। गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म गोन। ठीक। ये जो फॉर्म के जितने भी रहेंगे, जितने भी फॉर्म्स रहेंगे और फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म जो रहेंगे, वो उसका एक पीडीएफ मैं आप लोगों को अपने व्हाट्सअप चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा। तो आप लोग मेरे व्हाट्सअप के चैनल को ज्वाइन कर लो वहाँ सारी चीज़ें आप लोगों को मिलती रहेगी डेली डेली। ओके। चलो देखो सारे फॉर्मूलाज आपके सामने हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने दिया है और एक नेगेटिव सेंटेंस। हम क्रिकेट खेल रहे हैं, दोनों अफर्मेटिव है। तो अफर्मेटिव को पहले हम सॉल्व करने वाले हैं। देखो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंस के लिए फॉर्मूला क्या बोलता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट प्लस कॉम्प्लीमेंट। इतनी चीजें हमें ढूंढनी है जो कि बिल्कुल आसान है। चलो सबसे पहले इसमें सेंटेंस पढ़ लो। वह खाना पका चुकी है। वह खाना पका चुकी है। तो पूछो सब्जेक्ट कौन खाना पका चुका है, तो आपको पता चलेगा कि वह पका चुकी है। अब लड़का है कि लड़की, यहां से पता चल जाएगा। लड़की है तो चुकी है, चुका है नहीं। तो यहां पर हम लगाएंगे सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट शी। हमें हमारा सब्जेक्ट मिल गया शी। अब शी के बाद जो है हेल्पिंग वर्ब। अब शी जो है वो सिंगुलर है कि प्लूरल है? अब आप लोग एक्सपर्ट हो चुके हो, मुझे पता है, आप लोगों को बिल्कुल इजी लगने लगेगा। प्रैक्टिस का गेम है सारा। ठीक है। तो शी सिंगुलर है, तो सिंगुलर नाउन के साथ मैंने क्या बोला? हैज यूज करना है। तो शी हैज, शी हैज। अब मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म? थर्ड फॉर्म। तो पूछो यहाँ पे सबसे पहले मेन वर्ब पूछ लो। मेन वर्ब मींस काम पूछ लो कि कौन सा काम वो कर चुकी है। तो यहां पता चलेगा आपको पका चुकी है। और पकाने की इंग्लिश क्या होती है? कुक। कुक होता है, खाना हम पकाते, कुक करते हैं। तो कुक की जो थर्ड फॉर्म होती है वो होता है कुक्ड। यानी कि ज्यादातर वैसे देखा जाए मेन वर्ब के हर फॉर्म में ईडी ऐड कर दिया जाता है। कुछ ही ऐसे होते हैं जो बिल्कुल बदलते ही नहीं है या फिर पूरा चेंज हो जाते हैं। ठीक है। तो हम कुक लिखकर लास्ट में लगा देंगे ईडी। शी हैज कुक्ड, वह पका चुकी है। अब ऑब्जेक्ट पूछो क्या पका चुकी है, तो आपको यहां पता चलेगा कि ये खाना पका चुकी है। वो खाने की इंग्लिश क्या होती है? फूड। शी हैज कुक्ड द फूड। शी हैज कुक द फूड। ये हमारा फर्स्ट सेंटेंस हो गया कंप्लीट। अब सेकंड सेंटेंस देखो क्या लिखा है? हम क्रिकेट खेल चुके हैं। हम क्रिकेट खेल चुके हैं। अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? सब्जेक्ट, क्योंकि ये भी अफर्मेटिव है। सबसे पहले सब्जेक्ट को उठाओ। तो सब्जेक्ट पूछो कौन क्रिकेट खेल चुके हैं, तो हम खेल चुके हैं, यानी कि वी। अब वी यानी कि हम।
बहुत बार ये सेंटेंस आ चुके हैं, मतलब हम के लिए वी, तो वी इज अ प्लूरल नाउन, प्लूरल नाउन के साथ हम यूज करेंगे हैव। वी हैव मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। पूछो हम क्या कर चुके हैं, तो पता चलेगा खेल चुके हैं, और खेलने की इंग्लिश क्या होती है, बड़ा आसान है, प्ले। और मैंने क्या बोला कि ज्यादातर सबके लास्ट में क्या ऐड हो जाएगा, ईडी ऐड हो जाएगा। ये हो गया थर्ड फॉर्म बन गया, फर्स्ट फॉर्म से थर्ड फॉर्म हो गया, बहुत इजी है। मेन वर्ब बिल्कुल टेंशन मत लेना, मैं हूं ना, बिल्कुल इजी होगा, इंग्लिश बिल्कुल इजी है, मैं सिखाऊंगा ना, टेंशन क्यों ले रहे हो। चलो देखो, वी हैव प्लेड, हम खेल चुके हैं। ऑब्जेक्ट पूछो क्या खेल चुके हैं, तो पता चलेगा क्रिकेट खेल चुके हैं, तो वी हैव प्लेड द क्रिकेट। ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ इसके नेगेटिव सेंटेंस पे। नेगेटिव भी बड़ा इजी, आपको पता है कि थर्ड नंबर पे नॉट लगा तो सारी चीजें तो वही की वही होने वाली है। चलो नेगेटिव सेंटेंस सॉल्व करते हैं। तो देखो यहां पर एक नेगेटिव सेंटेंस मैंने दिया है और एक इंट्रोगेटिव दिया है, जिसकी शुरुआत हो रही है क्या से, जो कि बहुत ही इजी है आप लोगों के लिए, ठीक है। चलो देखो यहां लिखा है मधु गीत नहीं गा चुकी है। नेगेटिव सेंटेंस यानी कि नेगेटिव फॉर्मूला, सबसे पहले सब्जेक्ट पूछो कौन गीत नहीं गा चुका है, तो मधु। मधु सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर नाउन के तहत हैज लगा दो आप लोग। मधु हैज, थर्ड नंबर पे नॉट, मधु हैज नॉट। अब पूछो मेन वर्ब क्या कर चुकी है, गाना, गाने की इंग्लिश होती है सिंग, और सिंग की थर्ड फॉर्म होती है संग, SUNG संग। तो मधु हैज नॉट संग, क्या नहीं गा चुकी है, एक गीत, तो अ सॉन्ग। ये हमारा सेंटेंस कंप्लीट। अब आ जाओ इंट्रोगेटिव पे, क्या आलिया विद्यालय जा चुकी है, इंट्रोगेटिव है, शुरुआत क्या से हुई यानी कि यस और नो टाइप। तो पूछो सबसे पहले आलिया सिंगुलर है कि प्लूरल है, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब का यूज करने वाले हम लोग, तो आलिया इज अ सिंगुलर नाउन यानी कि हैज। आलिया एक नाउन है यानी कि संज्ञा है, इस वजह से इसका पहला लेटर कैपिटल। हैज आलिया, क्या आलिया मेन वर्ब, पूछो क्या कर चुकी है, जा चुकी है, और जाने की इंग्लिश गो की थर्ड फॉर्म गॉन। हैज आलिया गॉन टू, प्रीपोजिशन कहां जा चुकी है, स्कूल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क रहेगा, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हैज आलिया गॉन टू स्कूल यानी कि क्या आलिया विद्यालय जा चुकी है। इंट्रोगेटिव हमारा सेंटेंस कंप्लीट हुआ। तो अब आ जाओ इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे, जो है WH टाइप, या फिर हम इसे बोलते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस। डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, और इसके बाद लास्ट हमारा जो है वो है इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। एक चीज आप लोगों को समझ में आ रही होगी, जितना भी चीजें आप लोग देख रहे हैं बिल्कुल इजी है, सब फॉर्मूले के ऊपर है, और आप लोगों को मीनिंग आनी चाहिए, टेंस पहचानना आना चाहिए, सेंटेंस पहचानना आना चाहिए, और फॉर्मूलाज आपको ज्यादा याद नहीं करना है। फॉर्मूलाज आपको ज्यादा याद नहीं करने, बस 1 से 2 याद कर लोगे तो उसी के अंदर बस थोड़ा बहुत हेर फेर करके सारी चीजें इजी होने वाली है, ठीक है। बिल्कुल टेंशन मत लो, टेंस बहुत इजी है, बस लोगों ने बस बहुत बड़ी बड़ी चीजें बना के रखी कि टेंस इतना हार्ड कुछ नहीं है। हाँ मुझे भी पहले हार्ड लगता था, बट हाई स्कूल के बाद मैंने अपना धीरे धीरे चीजें खुद सीखी है, तो उसके बाद चीजें ईजी हो जाती है, ठीक है। चलो आ जाओ, सेंटेंस हम 2 और बचे हैं, सॉल्व कर लेते हैं, फिर हमारा प्रेजेंट का परफेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। चलो देखो ध्यान से, मैं एक पत्र कब लिख चुका हूं, ठीक है। मैंने बोला था 4 ट्रिक बताया हूं, टेंस पहचानो, सेंटेंस पहचानो, मीनिंग देखो, फॉर्मूला अप्लाई कर दो, बस बहुत इजी है। चुका चुकी चुके बहुत इजी है। उसके बाद सीधी सी बात है, हमको सेंटेंस पता चल गया है, तो बीच में क्वेश्चन वर्ड आ गया है, देखो कब, और कब की इंग्लिश वैन होती है, ठीक है। वैसे एक चीज और बता दे रहा हूं, अगर आप लोगों को कब की इंग्लिश, क्या की इंग्लिश, और बेसिक जो वर्ड्स होते हैं उनकी इंग्लिश अगर नहीं आती है तो बता देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसके लिए भी बहुत सारी वीडियोस बना दूंगा, ठीक है। बहुत सारी नहीं, एक ही वीडियो बना दूंगा, उसमें काफी सारे जो वर्ड्स होंगे वो कन्वर्ट हो जाएंगे, उसमें बहुत सारी चीजें कवर हो जाने वाली है, ठीक है। तो मतलब बिल्कुल बिगनर से लेकर एडवांस तक मैं आप लोगों को इंग्लिश बता दूंगा, जिसकी इंग्लिश नहीं आती ये उनके लिए होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो वैन हो गया, ठीक है, कब की इंग्लिश वैन हो गई, फिर हमारी मीनिंग, और लास्ट में हमारा फॉर्मूला। तो फॉर्मूला देखो ध्यान से, कब आया है यानी कि क्वेश्चन वर्ड है, यानी कि डब्ल्यू इंट्रोगेटिव है। डबल इंट्रोगेटिव सबसे पहले हमें क्वेश्चन मार्क उठाना है, तो क्वेश्चन वर्ड उठाना है। पूछो क्वेश्चन वर्ड हमें मिल चुका वैन, तो सबसे पहले हम लिखेंगे वैन। क्वेश्चन वर्ड के बाद हम लोगों को हेल्पिंग वर्ब देखनी है। अब हमें सब्जेक्ट पता होना चाहिए। अब सब्जेक्ट तो हमें पता है कि मैं हूं, आई यानी कि प्लूरल है, प्लूरल यानी कि हैव, तो वैन हैव। और मैंने बोला था ना, आई जो होगा चाहे स्टार्टिंग में हो, बीच में हो, या बिल्कुल लास्ट में हो, हमेशा कैपिटल लेटर में ही रहने वाला है, हमेशा ध्यान रखना। तो हमें हमारा डबल इंट्रोगेटिव मिल गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हैव, सब्जेक्ट हमारा आई। अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मतलब कि मेन वर्ब, पहले पूछो मेन वर्ब क्या कर रहा हूं, थर्ड फॉर्म बोलता हूं तो कंफ्यूज मत होना, इतना जान लो कि काम ढूंढ लो पहले। तो मैं क्या कर चुका हूं, तो पता चलेगा लिख चुका हूं, और लिखने की इंग्लिश क्या होती है,
राइट, और राइट का थर्ड फॉर्म जो होता है रिटन होता है। टेंशन मतलब वो भी मिल जाएगा सारी चीजें, ठीक है। तो राइट का थर्ड फॉर्म रिटन या रिटन, ठीक है। व्हेन हैव आई रिटन, मैं कब लिख चुका हूं, ठीक है। अब पूछो क्या, ये फॉर्मूला हमारे सामने। ऑब्जेक्ट पूछो क्या लिख चुका हूं, तो पत्र। और कितना पत्र, 1 2 3 4 5 6, एक पत्र। और यहां पर वन पत्र मत लिखने बैठ जाना, वन लेटर। यहां पर हम आर्टिकल ए का यूज करेंगे, आर्टिकल वाली वीडियो जाकर देख लेना। ए लेटर, लास्ट में क्या लगेगा, क्या लगेगा लास्ट में, क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा सेंटेंस कंप्लीट, बहुत इजी था। व्हेन हैव आई रिटन अ लेटर, यानी कि मैं कब एक पत्र लिख चुका हूं। अभी क्लास सेंटेंस है, वे पुस्तकालय क्यों नहीं जा चुके हैं, यानी कि ये इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव है। तो इसके लिए लास्ट फॉर्मूला हमारे सामने है। सबसे पहले उठा लो डबल इंट्रोगेटिव वर्ड, तो क्यों हो गया, और क्योंकि इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश क्या होती है, वाई। बहुत अच्छे, मतलब सीख रहे हो धीरे धीरे, है ना। सारा गेम प्रैक्टिस का है, जो लोग बता ले जा रहे हैं दैट्स गुड, और जो नहीं बता पा रहे मेहनत कर लो थोड़ा सा, ठीक है। अब जूस तो पिला नहीं सकता ना, ऐसे रस वस बनाकर पिला दो तो आ ही जाएगा सब, ठीक है। चलो ठीक है, वाई आ गया। क्वेश्चन वर्ड के बाद हमारा सबसे पहले क्या आएगा, उसके बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। सब्जेक्ट पता होगा तभी आपको हेल्पिंग वर्ब पता चलेगा। तो पूछो कि कौन पुस्तकालय नहीं जा चुके हैं, तो पता चलेगा वे। अब वे क्या होता है, वे तो हमारा सब्जेक्ट है। कौन 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 होता है, हाँ सब्जेक्ट जो है वो है दे। वे की इंग्लिश दे। ये तो मेरे छोटे छोटे जो बच्चे हैं ना कोचिंग वाले, थर्ड फोर्थ वाले, ये भी बता देंगे, बहुत ईजी है। तो वाई हो गया, वाई के बाद हेल्पिंग वर्ब हमारा लगेगा। अगर यानी कि जो दे है ये प्लूरल है कि सिंगुलर, प्लूरल है, यानी कि वे लोग, वे लोग है, प्लूरल यानी कि हैव। वाई हैव, फिर हमारा सब्जेक्ट, और वे का क्या होता है, दे, अभी मैंने बताया। तो वाई हैव दे, फिर फोर्थ नंबर पे नॉट। नॉट क्यों, क्योंकि इसमें नहीं आया है, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, तो यहां लगा दो नॉट। वाई हैव दे नॉट, वे क्यों नहीं कर चुके हैं। अब यहां पूछो कि मेन वर्ब के बाद मेन वर्ब पूछो कौन सा काम जा चुके हैं। जाने के थर्ड फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म पहले जान लो, गो, और गो का थर्ड फॉर्म गोन। थर्ड फॉर्म क्या है, गॉन। तो वाई हैव दे नॉट गॉन, वे कहां नहीं जा चुके हैं, पूछो। वो पुस्तकालय, पुस्तकालय की लाइब्रेरी, तो गॉन टू लाइब्रेरी, लाइब्रेरी। लास्ट में क्वेश्चन मार्क। हमारा ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया, ठीक है। और भी कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में बता देना, उस डाउट को सॉल्व करेंगे। ये हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हुआ। एंड इसके बाद नेक्स्ट वीडियो आने वाली है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जो थोड़ी सी डिफरेंट होने वाली है बाकी टेंसेस से। उसके अंदर कुछ चीजें और ऐड हो जाएंगी। हाँ लेकिन एक चीज बता रहा हूं, ध्यान से सुन लो, ये हेल्पिंग वर्ब अपने दिमाग में बिठा लेना, हैज और हैव, इन दोनों को अपने दिमाग में अभी बिठा लेना, ठीक है। क्योंकि इसके बाद ये यूज में आने वाले हैं, ये बहुत आगे काम आने वाले हैं, ठीक है। तो हैज और हैव को दिमाग में बिठा लो, थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। ग्रुप में ज्वाइन हो जाओ मेरे व्हाट्सएप वाले पे, और वहां पे सेंटेंस मिलते रहेंगे वीकली, प्रैक्टिस करते रहो। विश ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। कोई भी हेल्प चाहिए तो मैं हूं, टेंशन मत लो, इंग्लिश बिल्कुल ईजिली सिखा दूंगा तुम लोगों को, बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच। बस इतना ही बोलना था, बस बाय, मिलते हैं।